आप BBC उर्दू सर्विस का प्रोग्राम सरबीन देख रहे हैं। मैं हूं अंबर शमसी। जिन्हें हम बड़े लोग कहते हैं, बड़े बनने से पहले वो आम से ही लोग थे। इनमें से कुछ इतने ऊपर पहुंच गए जिन्हें हम आसानी से देख लेते हैं। कुछ ज़माने की सीढ़ी पर वक्त के निचले पायदान पर ही खड़े रह गए। वसतुल्ला खान ने पाकिस्तान के एक वस्ती शहर राजनपुर में वक्त के निचले पायदान पर रह जाने वाले ऐसे ही एक शख्स को जा लिया। तो फिर चले। फैज साहब, मेहदी हसन, नौशाद, गुलजार, तलत महमूद, इनको तो जानते ही होंगे आप। मगर इन लोगों में कोई काबिल जिक्र चेहरा नजर आ रहा है आपको? एक मिनट, इस बाबा जी को चेक कर लेते हैं। हो सकता है इनमें कोई जहान छुपा हो। बातचीत के दौरान बाबा जी ने अपना नाम हबीबुल्लाह फरीदी और उम्र 78 बरस बताई। मुझे लगा कि इन्हें ऑक्सीजन की बजाय संगीत ने जिंदा रखा हुआ है। गाना खुद भी कहता है गाना। बात करनी मुझे मुश्किल है। अच्छा ये बताइए, उस्ताद कोई था? उस्ताद तो बंदिया के खान साहब को मैंने रखा, चंद मेरे पास रहे। वो इंडिया के थे। वो मेहदी हसन खान साहब की फैमिली के बंदे थे। तो उनसे आपने क्या लिया? उनसे मैंने तबले का थोड़ा बहुत इल्म लिया और कुछ राग वगैरह भी सीखे। आप 60 साल से गा रहे हैं, 60 साल से भी बल्कि ज़्यादा अरसे से। ये आपने जो फोटो कॉपी किया उन्हें, या उनकी जो धुनें हैं उनमें तब्दीलियाँ भी की? बाद में मैंने इजाफे किए हैं। अच्छा, जैसे गज़लें हैं मेहदी हसन साहब की, जो मतलब है कि उन्होंने सुर नहीं लगाए, मैंने वो लगा दिए। मेहदी हसन साहब ने मेरे से कैसेट मंगाई थी कि मेरे फलां 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 गज़ल जो है ये आप अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके मुझे कराची भेजी। मैंने म्यूज़िक के साथ रिकॉर्ड किया। मैंने जब उनकी गज़ल गाई ना, यारो किसी कातिल से कभी प्यार ना मांगो, ऐसे अंदाज में बयान की। धुन वही थी लेकिन ऐसे रंग दिखाए बैरूनी के, मैंने उसमें ऐसे रंग दिखाए जो खान साहब को मुतासर कर गए। टेलीफोन पे आपकी गुफ्तगू रहती थी उनसे अक्सर। तो आप उनके परस्तार थे, वो आपके परस्तार थे? वो मेरी आवाज़ के बस मुतासर हो गए। मैं उनका आवाज़ का परस्तार था। मौसीकी किस ज़माने में लड़ी आपको? मौसीकी तो बचपन से ही ये शौक़ था। अच्छा। ये मतलब मेरे वालिद साहब को भी शौक़ था। गाते थे? वो गाते थे। उन्होंने बाकायदा उस्ताद भी रखा था। हालांकि दादा साहब उनको मना करते रहे कि मैं यहाँ का जस्टिस हूँ और तुम जाके अंग्रेज़ों को डांसिंग कराते हो, हारमोनियम जाके बजाते हो, ये मेरे लिए। वो कहते हैं बाप मेरा शौक़ है मतलब। अच्छा, दादा आपके जस्टिस थे? जस्टिस थे जो। क्या नाम था? मौलवी इलाही बख्श। जस्टिस मौलवी इलाही बख्श। कभी रेडियो वालों ने आपको रिकॉर्ड किया? नहीं, रेडियो वालों ने। टेलीविज़न वालों ने रिकॉर्ड किया? आपको चांस ही नहीं बनाया, आया ही नहीं कोई टेलीविज़न वाला। तेरे लोगों से गिला है मेरे आइनों को, इनको पत्थर नहीं देता है तो बिना आई। तो बीवी जो है मौसीकी को अपनी सौतन समझती थी या नहीं? एक रात मैं यकीन करें मैं सोया हुआ था, कुछ नींद थी,
कुछ जाग थी तो ख्याल आया कई दिन हो गए हैं, मैं बीवी को मना नाराज थी है। मैं उठा, उठ के बैठ गया, देखा दोनों पलंग मेरे साथ पड़े हुए थे, वो खाली थे। अच्छा। मैंने कहा शायद बात में गई है। जब मेरा होश ठिकाने आया तो फिर मैंने कहा वो तो अल्लाह को प्यारी हो चुकी है, वो अभी तो क्या सोच। मैं घुट के सो गया, रोता रहा गुस्सा। ये कब की बात है? ये हो गया तकरीबन 8-10 साल हो गए। जबकि आपकी बीवी को इंतकाल हुए 18 साल हो गए। 18 साल हो गए। उसके बाद हबीब चाचा, मौसीकी का वो जजीरा जिसे कोई कोलंबस ना मिल सका। सेर्बियन के आज के बड़े मौजू यानी ड्रोन हमले जारी रखने के अमरीकी सदर बराक ओबामा के ऐलान पर पाकिस्तानी रद्द-ए-अमल की तफसीलें जानने के लिए हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर आएं। आप चाहें तो BBC उर्दू सर्विस के ट्विटर हैंडल के जरिए भी अपने तासुरात हमें भेज सकते हैं, और अगर आप फेसबुक इस्तेमाल करते हैं तो हमारा सफ़ा यहाँ भी हाजिर है। अब सेर्बियन इख्तिताम को पहुंचा। अंबर शम्सी और इरम गिलानी को इजाज़त दीजिए। शब बखैर।